हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्मार्ट विजन पॉइंट में स्वागत है। आज हम केरल राज्य के बारे में बात करेंगे, राज्य दर्शन विशेष के बारे में बात करेंगे। पहले तो देख लेते हैं कि केरल कहाँ पड़ता है। जैसे अपना दक्षिण भारत है, ठीक। ये हो गया कर्नाटक, ये हो गया केरल और ये हो गया तमिलनाडु। केरल जो है सीमा किससे बनाता है? कर्नाटक से और तमिलनाडु से सीमा बनाता है। हाँ, देखते हैं पहला, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। जो यहाँ तट है ये अरब सागर है ये सब, तो केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में क्या है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। अगला है, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन का जन्म केरल के कोझिकोड में हुआ था और इन्हीं के जन्मदिन पर 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगला है, भारत की पहली महिला न्यायाधीश तो कहाँ के हैं? अन्ना चांडी, केरल हाई कोर्ट। अगर पूछा जाए भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश तो फातिमा बीबी। अगला है, कलारीपट्टू मार्शल आर्ट किस राज्य का है? तो किस राज्य का है? केरल का है। अगला है, ओणम त्यौहार कहाँ का है? केरल का है। फिर है अगला, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? केरल राज्य में है। पहले सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का जाना प्रतिषेध था, वहाँ पर इस मंदिर में महिलाएं नहीं जा सकती थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अब महिलाएं भी जा सकती हैं, क्योंकि जो यहाँ के जो मंदिर सबरीमाला मंदिर में जिसकी कौन देवता हैं? देखिए, सबरीमाला मंदिर किस देवता को समर्पित है? लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। ये एक ब्रह्मचारी देवता थे, इसलिए महिलाओं को जाना इस मंदिर में प्रतिषेध था, यानी कि दिया नहीं जाने अंदर नहीं दिया जाता था, क्योंकि यही लॉर्ड अयप्पा जो हैं ये ब्रह्मचारी देवता थे, इसीलिए। अगला देखते हैं, मकरविलक्कू त्यौहार कहाँ है? मकरविलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। अगला देखते हैं, केरल की सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। आपको बता ही दिया, ये कर्नाटक हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ये केरल हो गया। हाँ, अगला है, भारत का चिली केरल राज्य को कहते हैं। अगला, भारत के किस राज्य का अक्षांशीय विस्तार अधिक है? तो कौन सा होगा? केरल का, ठीक। जैसे अगर आपको, जैसे मान लो पृथ्वी है, ठीक, तो देशांतर ऐसे ऐसे होता है, लंबवत, और अक्षांश ऐसे ऐसे होता है। तो अक्षांशीय विस्तार किस राज्य का अधिक है भारत में? अगर पूछा जाए तो केरल का। अगला देखते हैं, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन है? कार्डमम या इलायची की पहाड़ी है। जैसे ये केरल हो गया, ठीक, ये केरल हो गया। तो यहाँ की दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। एक आप ट्रिक याद कर लीजिए, NAC, नाक, NAC, ठीक। N से नीलगिरी की पहाड़ी, A से अन्नामलाई की पहाड़ी, C से कार्डमम की पहाड़ी। जैसे यहाँ पे लिखा है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच कौन सा दर्रा है? तो पालघाट दर्रा है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा। दर्रा किसे कहते हैं? वह प्राकृतिक रास्ता जो दो पर्वत या पठारों के बीच से गुजरा हो, उसे दर्रा कहते हैं। तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा। ये भी हो गया। अगला देखते हैं, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी के बीच कौन सा दर्रा है? तो सिनकोट दर्रा है। अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी के बीच कौन सा दर्रा है? तो सिनकोट दर्रा हो गया। और नीलगिरी अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा हो गया, ठीक। अगला देखते हैं, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर है। ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, अगला है, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची
चोटी है। जो अनाईमुड़ी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा चोटी है और इसी नीलगिरी पहाड़ी पर तोड़ा जनजाति रहती है। तोड़ा जनजाति में क्या होता, यहाँ पर बहुपति विवाह प्रचलित है। यहाँ पर कौन सा विवाह प्रचलित है, बहुपति विवाह। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत की ऐसी कौन सी जनजाति है जो बहुपति विवाह करती है या प्रचलित है, तो कौन सा हो जाएगा, तोड़ा जनजाति। यही तोड़ा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। आप कैसे याद करोगे कि दोड़ा बेटा है, तो आप ये याद करो जैसे गिरी किसी का नाम होता है, तो कहते हैं ना गिरी बेटा कहाँ जा रहे हो, तो आप इसे याद कर लेना, रिलेट कर लेना। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। अगला देखते हैं नीलगिरी पहाड़ी पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। अगला है वेम्बनाड झील कहाँ है, केरल में है। हाँ, अगला देखते हैं नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कासारगोड है। ठीक है। अगला देखते हैं कोच्चि का जुड़वा शहर किसे कहते हैं, तो एर्नाकुलम को कहते हैं। अब केरल में राष्ट्रीय उद्यान जितने भी हैं सबको देख लेते हैं। पहला है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अगला है एराविकुलम नेशनल पार्क। अगला है पेरियार नेशनल पार्क, यहाँ पर पेरियार नदी बहती है, उससे आप रिलेट कर लेना। अगला है पम्बदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान। अगला है करीमपुझा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है नेय्यर वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगला है पराम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। अगला देखते हैं चिमनी वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा है, चिमनी वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर अगला है पीची वजानी वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला है सेंदुरुनी वन्य जीव अभ्यारण्य। इतना कठिन नाम है, लेकिन इसको आप 2, 3, 4 बार रिवीजन करिएगा या कहीं लिख के चिपका दीजिएगा दीवार में, याद हो जाएगा। अब यहाँ का गठन देख लेते हैं। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को। लोकसभा सीट कितनी है, 20 है। राज्यसभा सीट कितना है, 9 है। विधानसभा सीट कितनी है, 141 सीट है। यहाँ का राज्य पशु कौन है, हाथी है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का विरासत पशु कौन सा है, तो हाथी होगा, ना कि आप बाघ बता दो, वो राष्ट्रीय पशु है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का विरासत पशु कौन सा है, तो हाथी होगा। अगला देखते हैं केरल का राजकीय पेड़ कौन सा है, नारियल पेड़। अब बताया ना, नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कासारगोड है। और केरल में है राजकीय पेड़ किसका, नारियल का पेड़। अगला है राज्य पक्षी कौन सा है, ग्रेट हॉर्नबिल। अगला है राजपुष्प फूल कौन सा है, कनिकोना है। हाँ, त्यौहार देख लेते हैं। त्यौहार यहाँ का कौन से त्यौहार हैं यहाँ पे, ओणम, त्रिशूरपुरम, विशु, केरल नाव उत्सव, थेयम महोत्सव, अट्टकुल पोंगल और कोंडागल्लूर भरणी उत्सवमी। नाम कठिन है, लेकिन एग्जाम में आता है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ का नृत्य देख लेते हैं। ये कथकली नृत्य और मोहिनी अट्टम, ये शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य करने के लिए किसी गुरु के पास जाना पड़ता है, नियम होता है, कानून होता है कि हाँ उस शास्त्रीय नृत्य कैसे होगा। लेकिन लोक नृत्य में कोई नियम कानून नहीं होता है। तो कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है और शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं। 8वां सतरिया है जो असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगला देखते हैं थेयम, थुल्लाल, कृष्णाअट्टम, कुडियाट्टम, काईकोट्टी कली, यहाँ के केरल राज्य के नृत्य हैं। कथकली और मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला देखते हैं पंबा नदी के तट पर
हर वर्ष मरामोन सम्मेलन होता है, जो एशिया में ईसाइयों का सबसे बड़ा आयोजन है। किस नदी पर होता है? पंबा नदी के तट पर। अगला है, केरल राज्य काली मिर्च, छोटी इलायची और नारियल उत्पादन में भारत में सर्वोच्च स्थान पर है। भारत में सर्वोच्च स्थान पर कौन है? काली इलायची, छोटी इलायची, नारियल के उत्पादन में केरल है। ये जो डेटा है 2018 और 2019 के डेटा पर आधारित है। अगला है कुट्टानाडु। कुट्टानाडु यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, मतलब समुद्र तल से न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ऐसा होता है कि यहाँ पर समुद्र का पानी से माध्यम से यहाँ पर धान उगाया जाता है, जिसे इस क्षेत्र को, कुट्टानाडु क्षेत्र को ही केरल का धान का कटोरा कहते हैं। अगला है, सांध घाटी केरल के कहाँ है? पश्चिमी घाट के कुंडली पहाड़ी पर है। अगला देखते हैं, अष्टमुडी झील कहाँ है? केरल में है। हाँ, केरल राज्य की नदी के बारे में देख लेते हैं। पेरियार नदी, पंबा नदी। पंबा नदी की सहायक नदी कौन है? मणिमाला। इडुक्की बांध परियोजना किस नदी पर बना है? तो पेरियार नदी पर बना है। अगला है, मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है। जैसे इसको थोड़ा ट्रिक लगा लो आप, जैसे आपको डुबकी लगाना है किसी बांध में, किसी नहर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो इडुक्की बांध कहाँ है? पेरियार नदी पर। अगला है, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो कोच्चि को कहते हैं। अगला है, केरल और लक्षद्वीप की जो राजभाषा होती है क्या है? मलयालम है। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस एग्जाम में। अगला है, मलयालम को शास्त्रीय भाषा मान्यता प्राप्त कब दिया गया? 2013 में। शास्त्रीय भाषा होती कितनी है? शास्त्रीय भाषा 6 हैं, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और ओडिसी। अगला है, केरल राज्य का लिंगानुपात कितना है? 1084। लिंगानुपात दर्शाता क्या है कि मतलब केरल राज्य में 1000 पुरुषों पर 1000 मेल यानी पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। ये 2011 की जनगणना पर आधारित है कि भारत का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो आंसर क्या हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। कितना है? 1084। 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, तो लिंगानुपात ज़्यादा तो ही हुआ। अगला देखते हैं, केरल राज्य भारत के किसी भी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। साक्षरता दर लेते किससे हैं? किसी भी, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, वैसे तो बच्चों में लिया जाएगा। साक्षरता दर कितनी होती है? उम्र 7 वर्ष। 7 वर्ष साक्षरता दर होती है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि आप साक्षरता दर कितना मानेंगे, आप किस उम्र को मानेंगे आप? तो कितना हो जाएगा? 7 वर्ष। और ये सब क्या है? 2011 की जनगणना पर आधारित है। क्लास कैसे लगी? आप कमेंट करते ही नहीं हैं, आप कमेंट करिए, बताइए कि और क्या जोड़ा जा सकता है। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।